जय श्री राम। मैं संगीता, आपका वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल पे। हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से आप सभी को, आप सभी फैमिली को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत सारा शुभकामनाएं। ठीक है, तो मिलते हैं आज रीडिंग के साथ। इस कार्ड के थ्रू अब मैं बताना चाहूँगी कि वर्गो राशि का 2024 में अगस्त के फर्स्ट वीक में क्या मैसेज दिया जा रहा है और क्या चाहते हैं उनकी लाइफ में, उनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, उनके कैरियर लाइफ में क्या हो रहा है, उनका हेल्थ वाइज क्या चल रहा है। उस सारी चीज़ों को ये कार्ड बताने जा रहा है कि आपको किस तरह की अवेयरनेस बरतनी है इस हफ्ते अगस्त में, और वो आपके लिए क्या चीज़ें गुड न्यूज़ लेकर के आ रही हैं। वो सारी चीज़ें आपको इस कार्ड के थ्रू बताई जा रही हैं। तो हाय कन्या राशि, अगस्त 2024 वर्गों के लिए क्या मैसेज देना है। उनकी जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, लव क्या बताते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, कन्या राशि, बहुत अच्छा चांस आपके फाइनेंस को लेकर के, बहुत अच्छा चांस दिख रहा है। देखिएगा, देखिए ये कलेक्टिव रीडिंग है। मे बी सभी के ऊपर ना लागू हो, सभी से ना रेजोनेट करे, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि ये कार्ड रीडिंग है, कार्ड के थ्रू। और यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग होती है। कितने लोग देख रहे होते हैं, किन के ऊपर ये चीज़ सूट करती है, नहीं करती है। तो समझ लीजिएगा कि आपको सूट करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो भी आप जस्ट हिंट ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप देखो, पहला कार्ड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बट ये कार्ड जो वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, ये बता रहा है कि पैसा तो आपके पास है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी एनर्जी है जिससे आप बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बच रहे हो। सावधान, जिसको कहते हैं ना सावधानी। ठीक है, मतलब आपको पता है कि अगर मैं इधर भी हाथ ट्राई करूँगा, कहीं भी हाथ ट्राई करूँगा, कहीं भी किस्मत आजमाऊँगा या आजमाऊँगी, तो हमारे लिए ग्रोथ के चांस है। लेकिन आप बहुत सारी जगहों से बच करके, संभल के, बहुत सोच समझ करके आप यहाँ पे इनकम के जरिए पे सोच रहे हो। यानी आप चाहे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका फाइनेंस अच्छा है, बट आपने सावधानी बहुत बरती हुई है। एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि अगर, अब देखो ये बहुत अच्छा, बादल में से आपको एक प्रसाद के रूप में पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप ईश्वर पे विश्वास रखते हो, इसीलिए बता रहा है। या तो आप कोई प्रेयर कर रहे हो, कुछ ऐसा है। नहीं, अगर आप पैसे के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो, ठीक है, तो जितनी भी आपकी सामर्थ्य है आप उससे फाइट कर रहे हो, अच्छी बात है। ठीक है, अभी पहले कार्ड में अवेयरनेस भी आया है, वो भी अच्छी बात है, ग्रोथ का चांस है, लेकिन आप अवेयर भी हो, कितनी अच्छी बात है। देन सेकंड कार्ड में आ गया है कि अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो यहाँ से आपको पेंटिकल्स दिख रहा है, ठीक है, जो ये चमत्कार समझ लो, चाहे आपके मेहनत का आविष्कार समझ लो, जो भी समझ लो, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे एक गेट खुला हुआ है, और यहाँ पे आप देखो प्रॉपर जो है कुछ लिली फ्लावर्स भी दिखे हैं। फ्लावर्स में से ग्रोथ के भी चांस है, और यहाँ पे ग्रीन, जो जितनी भी ग्रीनरी है वो भी एक ग्रोथ को दर्शाते हैं। और साथ के साथ आप देखोगे कि कुछ यहाँ पे रास्ते हैं, उस रास्ते से चल के आपको जाना है। यानी आपको पैसा पाने के लिए कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी मेहनत के साथ, ये कार्ड बता रहा है। देन थर्ड कार्ड देखते हैं क्या है आपके लिए। जजमेंट। अब देखिए आपके लिए जजमेंट कार्ड
डेफिनेटली आप, मुझे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंजल आपके लिए अनाउंस हो चुका है, आपके साथ जजमेंट ही होगा। आपके जो जज हैं वो आपके एंजल हैं, वो आप जैसा करेंगे आपके ही फेवर में जजमेंट सुनाई जा रही है। अब यहाँ पे देखिए द लवर्स का कार्ड आ गया है। वैसे तो पहली लाइन में लवर्स के लिए नहीं देख रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है लव को लेकर के आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा, जब भी किसी मैटर को, पर्टिकुलर किसी मैटर की आप चर्चा करेंगे और उसमें जब लवर्स के कार्ड आ जाते हैं, इट मीन्स आपकी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा लव के चांस बनते जा रहे हैं। अब यहाँ भी आप देखोगे एंजल का, यहाँ जजमेंट के लिए भी एंजल की तरफ से अनाउंस हो रहा है और यहाँ लव के लिए भी एंजल की तरफ से, मतलब एंजल की छत्र छाया में आपका जो लव है वो ईश्वर की छत्र छाया में है। ऐसा नहीं है कि कोई इधर ऐसा वैसा लव हो सकता है, नहीं, यहाँ पे आपका लव सिचुएशन जो है बिल्कुल आपके एंजल की निगाहों में है, परमानेंट, आप एंजल की निगरानी में हो। अगर आप कोई लव सिचुएशन आपके दिमाग में, दिल में है, तो ये बता रहा है कि ईश्वर डायरेक्ट उनका मैसेंजर आपकी रखवाली कर रहा है। यहाँ पे अब दिखा गया कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा है आपके पास, दिख रहा है कि बहुत नहीं, ये मैं नहीं करी कि बहुत हो तो और भी अच्छा है, बट जितना भी है, अब ये मैसेज आपको मिलने का मतलब कि ये बता रहा है कि आपके पास जितना भी है आप उसमें बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि लोगों के पास जितना भी होता है उससे ज़्यादा पाने की होड़ उनके अंदर एक, मतलब क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। बट यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पास जितना भी है आप उसी में खुश रहने की स्टेमिना बनाए रखते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा कार्ड आया है वर्गों के लिए। देन आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये कार्ड बता रहा है कि आप कभी कभी पेंटिकल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हो। हालांकि निराश हो, एक पेंटिकल्स आपका पड़ा है, लेकिन आप निराश होकर के कई बार पेंटिकल्स के प्रति आप जो है दुखी हो जाते हो, ऐसा इसमें दिखाया गया है, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। अब देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कितने सारे पेंटिकल्स के कार्ड आपकी लाइफ में आए हैं, बट इसमें अब देखो ए दिया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स सबसे अलग होता है और एस ऑफ पेंटिकल्स भी सबसे अलग होता है। बीच के जो पेंटिकल्स होते हैं वो कई बार हो जाते हैं, लेकिन ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है एक परमानेंट इनकम, बहुत ही अस्थाई, स्लो लेकिन परमानेंट, ये कार्ड मैसेज देता है। तो कन्या राशि वालों के लिए जो कैरियर और लव का जो हिंट दे रहा है कि इस लाइन में लव का मैंने नहीं डालना था, लेकिन आया तो मुझे बताना ही पड़ा ना। तो इसमें दिया हुआ है कि आपका फाइनेंस, आपकी जॉब, आपका बिजनेस एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स के फॉर्म में चल रहा है, परमानेंट चल रहा है, और आशीर्वाद के रूप में आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल, जो कि चमत्कारिक तरीके से आपको आशीर्वाद मिल रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। देन अब आपको फिर बॉटम लाइन में दिखाते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक में कब कोई आपको कब ऑफर करना चाहता है, यानी जॉब में, बिजनेस में, फाइनेंस में अगर किसी लव वन की एंट्री हो रही है, इट मीन्स आपकी लाइफ में 1 2 3 लोग, कोई ऐसा है जो 2-3 लोग ऐसे हैं जो आपको वॉच आउट करते रहते हैं। यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक आया है कि कोई आपको कप ऑफर करना चाहता है, ठीक है। अब मैं लव के लिए कार्ड निकालने जा रही हूँ। देखो अभी तक मैंने फाइनेंस को देखा था, ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं वर्गों के लिए
लव लाइफ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ 2024 के अगस्त वाले फर्स्ट वीक में क्या एनर्जी बता रही है। बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। प्यार तो है, बट ये ध्यान देना कि जो आपको ऑफर करेगा वो प्रॉपर प्योरिटी नहीं दिख रही है, इसलिए संभलने की ज़रूरत है आपको लव को लेकर के, ठीक है। क्योंकि आपकी मैं अब यहाँ पे देखो आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल के साथ ये इसमें डॉगी है। आप में इतनी मैच्योरिटी है, आप इतने मैच्योर हो, आप इतने ऑनेस्ट हो। मैच्योरिटी और ऑनेस्टी के बिहाव पे, चाहे लव हो, चाहे मनी हो, चाहे जॉब हो, फाइनेंस हो, किसी भी चीज़ को आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से उसको मोल्ड करने में विश्वास रखते हो। द फूल, ये देखना, कई बार मुझे लग रहा कार्ड जो मैसेज दे रहा है, कई बार वर्गो राशि वाले मुझे लगता है कि रिस्क लेने पे उतारू हो जाते हैं। कभी कभी मूर्खों जैसा, कभी कभी उनकी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, तो वो सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। अब किस चीज़ में आप रिस्क लेते हो आपको पता होगा, क्योंकि ये अब देखो हमने जॉब और बिजनेस वाली लाइन में निकाला तो लव का कार्ड आ गया। अब यहाँ मैं लव वाले कार्ड निकाल रही हूँ तो यहाँ पे एक रिस्की कार्ड आया हुआ है जिसे कहते हैं द फूल। अब यहाँ पे आप रिस्क किस चीज़ में लेना चाहते हो, किसी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, हाँ, या लव लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए रिस्क लेना चाहते हो सकता है हेल्थ के लिए भी आप रिस्क कई बार लोग ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। जैसा कि आप इस कार्ड में देखो, आप देखो ना, एक यहाँ से डंडा निकला हुआ है और आप उस डंडे को पकड़े हो। इसका मतलब, अब ये डंडे को पकड़ने का मतलब कि अगर आप डंडा पकड़े हो तो कहीं ना कहीं आप इस नदी में गिरने से बच सकते हो। अगर आपने डंडा छोड़ दिया फिर आप देखो क्या होगा। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब ये कार्ड आया है आपकी लव लाइफ की लाइन में। अब ये कार्ड बताता है कि आप अपने फायर एनर्जी से काम नहीं लो। जब भी आप रिस्की जोन में आते हो तो आपको देखना है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप देखोगे आपके पीछे यहाँ पे एक शेर खड़ा हुआ है, कि जब भी आप इस फॉर्म में आओगे तो तुरंत आपको कंट्रोल करने वाला कोई यहाँ पे है। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि हमें अपने आप को ही बहुत कुछ नहीं समझना चाहिए। हमसे बड़े बड़े लोग भी हैं जो हमारे लिए खतरा खड़ा कर सकते हैं, हमारा नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह इस कार्ड में ये यहाँ पे छलांग लगाने से पहले आप देखोगे कि यहाँ पे एक छोटा सा डॉगी है। ठीक है, अब ये डॉगी एक को नहीं, हाँ, यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे हिंट देने के लिए अब ये एक डंडा पड़ा हुआ है। मुझे उस कार्ड का याद आ गया है, जो बेसिक कार्ड होता है उसमें डॉगी होता है द फूल वाले कार्ड में। अब यहाँ पे ये डंडा है, इट मीन्स डंडे ने हिंट दिया है कि आप इसे पकड़ोगे तो बच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको हिंट दिया जा रहा है कि आप वॉन्ड्स एनर्जी में तो हो, लेकिन आपको सतर्क भी रहना है। आपको ज़रा भी फायर होने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसा आपको आपकी लव लाइफ का मैसेज मिल रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई नेसेसिटी वाला या कोई अननेसेसरी आपकी लाइफ में ऐसी कोई एंट्री मारना चाहता है या आपको एंटर करना चाहता है, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, द वर्ल्ड, अब यहाँ पे आया द वर्ल्ड, 21 नंबर का कार्ड है। ये भी कार्ड आपको बताता है, ये कार्ड आपको अपने लाइफ में कुछ न कुछ पढ़ना ज़रूर चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ पढ़ने से जब भी आप कोई किताब पढ़ोगे, अगर आपने एक पेज कोई भी चैप्टर उठा लिया, कोई भी मतलब टॉपिक ले लिया, अगर आप उसको एक पेज पढ़ते हो, उसमें एक लाइन ज़रूर आपको ऐसा मिलेगा जो आपको लर्न करने के लिए बहुत होगा। ठीक है, उसमें उसी एक लाइन में आपको दुनिया नज़र आएगी, क्योंकि हमें कई बार लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, देखते हैं, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट हमारी लाइफ में आता है जहां हमें तुरंत लगता है कि अभी मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड आया है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये कन्या राशि के लिए दिया हुआ है कि वॉन्ड्स का कार्ड है और टू ऐसे दो वॉन्ड्स ऐसे हैं जो आपको भ्रमित कर सकते हैं। आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, दो ऐसी पर्सनालिटी जो आपको अक्सर भ्रमित करते रहते हैं, ये कार्ड बताता है। ओके, फाइनल जो कार्ड आया है द हर्मिट। फिर आप हर्मिट मोड पे जाते हो। फाइनल, ये कार्ड फाइनल है। अब ये देखो, आप पहला कार्ड निकला है 7 ऑफ वॉन्ड्स, कि आप सतर्क रहते हो। पैसे की ग्रोथ तो आप देख रहे हो, लेकिन आपके अंदर अवेयरनेस बहुत अच्छी है। अब ये कार्ड बताता है, हर्मिट का कार्ड बताता है कि आपने बहुत लंबी, हर्मिट मोड पे क्यों आए हो, क्योंकि आपने बहुत लंबा रास्ता तय करके कुछ अपना टाइम लगा दिए हो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में, जिससे आपको इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है, हाँ, बट फिर भी जीने के लिए ये जो लाइट है, आप लाइट के उस पर आप आगे अपनी लाइफ बढ़ा सकते हो। वैसे तो इस कार्ड के बहुत सारे मीनिंग हैं, लेकिन ये हर्मिट मोड पे जब आपको लाता है, तो जब भी कोई सिचुएशन आपको हर्मिट मोड पे लाता है, ठीक है, तो वहाँ एक रियलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त होती है, और उस रियलाइजेशन में एक हमें सिर्फ छोटा सा प्रकाश मिलता है, जिसको देख करके हम आगे बढ़ने का मौका बना सकते हैं अपने लिए। तो ये फाइनल कार्ड आया है। तो ओवरऑल देखा जाए, हमारे कन्या राशि के लिए जो 2024 का अगस्त फर्स्ट वीक है, उसमें यही मैसेज मिल रहा है इस कार्ड के माध्यम से कि आपको अपनी लव लाइफ में चांस तो अच्छे हैं, लेकिन अवेयर रहना है, और आपको अपने बिजनेस लाइफ में, अपने फाइनेंस में जो सिचुएशन चल रही है, उसको अगर आप स्मूथली और पेशेंसफुली चल रहे हो, सतर्क हो, कि वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे भी देखो, कन्या राशि तो ऐसे भी सुलझी हुई राशि होती है, बट कई बार कन्या राशि ना किसी की बात में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये हमने देखा है कि कई बार अक्सर वो किसी की एक्शन ना लें, लेकिन वो दिमागी तौर पे अपसेट तो हो ही जाते हैं उनको कोई, क्योंकि थोड़ा कान के सीधे साधे होने के नाते कान के थोड़े कच्चे भी होते हैं। उनको कोई भी पर्सन कोई बात बोलेगा, तुरंत उन्हें वो एट ए टाइम तुरंत सही लगेगा। अगर उनके हाथ में उस समय पैसा हो, एक्शन लेने का चांस हो, तो शायद वो गलती भी कर बैठें, लेकिन बाई चांस कुदरत की देन होती है कि वो एक्शन नहीं ले पाते। तो कहीं ना कहीं अभाव भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है।
तो थैंक यू सो मच। अगर कन्या राशि आप लोगों को मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो कोऑपरेट करना, अप्रिशिएट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। अब इससे ज़्यादा मैं क्या मांग सकती हूँ। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद तो भर भर के मिल ही रहा है और हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और भी देंगे। प्यार एक ऐसी चीज़ है कि भरते जाओ ख़त्म नहीं होता, खाते जाओ लेते जाओ ख़त्म नहीं होता है, कम नहीं होता है। हमेशा हमें प्यार की भूख लगी ही रहती है। प्यार और कोऑपरेशन एक ऐसी चीज़ है कि हमेशा आदमी उससे लगा रहना चाहता है। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं अगले वीक। बाय। जय श्री राम।